लेट नहीं करें क्योंकि थोड़ा लेंथी है ये। अगर नॉर्मल स्पीड में कराएंगे तो करीबन 2 घंटे की क्लास बन जाएगी। आप तो अभी ना थोड़ा फास्ट करना पड़ा तो थोड़ा एडजस्ट कर लियो भाई। हरियाणा कुरुक्षेत्र की लोकेशन कहां पर? हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर कुरुक्षेत्र की लोकेशन है भाई। और कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, अर्जुन ने ऐसे ऐसे तीर मारे थे कि दुश्मन जो कौरव थे, कौरवा के क्या है, तितर से उड़ा दिए थे। यानी साल 1973 के अंदर क्या है, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 भाई। कब हुई थी कुरुक्षेत्र की स्थापना? 23 जनवरी 1973। याद कैसे रखो भीम ने, उसने, अर्जुन ने क्या है, ऐसे ऐसे तीर मारे थे, कौरवों क्या है, तितर उड़ गए थे। 73 से क्या आपके पास तितर बढ़ गया। चीजें याद रह जाएंगी नॉर्मल से। हरियाणा के उत्तर पूर्व के अंदर कुरुक्षेत्र जिले की लोकेशन है भाई। कल हमने कौन सा जिला कराया था? कल कौन सा कराया था? भिवानी। भिवानी की स्थापना कब थी? याद आया? आगे नहीं आया भाई। जो आपका जो सोना है, सोने को क्या पानी में बहाया जाता है, बहाने से भिवानी, ताकि उसकी बेहतर क्वालिटी उत्पन्न हो। यानी 1972 कल करवाया था स्पेशल है। वेरी गुड, यस पूनम स्वामी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, आगे चलो। अब मंडल कौन से मंडल के अधीन आता है? अब मेरे को बताओ। हरियाणा में टोटल 6 मंडल है। उन 6 मंडलों के अंदर से ये कुरुक्षेत्र किसके आसपास कौन से मंडल के अधीन आता है? अंबाला जो मंडल है उसके अधीन क्या हमें कुरुक्षेत्र देखने को मिलता है? किसके? अंबाला के अधीन। ठीक है भाई, नॉर्मल सी चीज है। तहसील कौन कौन सी, ये चीज और देखो भाई। आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला, मैंने आपको कल भी बताया था, कि जिसकी तहसील है या फिर जिसका विधानसभा क्षेत्र भी खुद के नाम से नहीं है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर कोई भी जिला आ जाए तो तहसील या एक विधानसभा क्षेत्र तो क्या होगा, वो उस जिले के खुद के नाम से होगा। जैसे कुरुक्षेत्र शहर, जैसे करनाल शहर, ये शहर होते हैं इस टाइप से। लेकिन कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसके नाम से कोई भी ना तो तहसील है और ना आपकी विधानसभा सीट है। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था, कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला कौन है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट या तहसील नहीं है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा का एकमात्र जिला। तो इसकी जगह किस नाम से? तो इसकी जगह वो थानेसर के नाम से है भाई। ठीक है, तो तहसील कौन कौन सी है? पहले नंबर पे हमारे पास थानेसर। ठीक है, थानेसर क्या हमारी कुरुक्षेत्र की पहली तहसील है भाई। इसके अलावा पेहवा, शाहबाद और हमारे पास लाडवा भाई। कौन सी हमारे पास? पेहवा, शाहबाद और लाडवा। ये 4 हमारे पास क्या कुरुक्षेत्र की तहसील है भाई। याद कैसे रखो? देखो आप इसको याद ऐसे रखो। देखो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्पेशल पूरा बड़ा युद्ध का मैदान था। ठीक है, जैसे हरियाणा के अंदर थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, और वो भी एक तरीके से युद्ध का मैदान हुआ। और भी कैदियों की पिटाई की जाती है जो आरोपी होते हैं। यानी थानेसर हो गया, थानेसर यानी थानों के अंदर कुरुक्षेत्र युद्ध होता है। एक चीज याद हुई। दूसरी चीज क्या है भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर आप लोगों ने देखा एक ब्रह्म सरोवर है जिसका जल पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। पेहवा भाई, आप किस चीज को पीने के लिए आते हो? कुरुक्षेत्र के अंदर जो ब्रह्म सरोवर है उसके जल को पीने के लिए आते हो। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, अर्जुन को लाड प्यार में क्या है, गीता का सारा सार सिखाया था। लाड प्यार से बन गया लाडवा भाई। ठीक है, और साथ में उसको क्या शाबाशी विधि, शाबाशी से बन गया शाहबाद। चीजें क्लियर हुई। 4 हमारी क्या तहसील है, कैसे कैसे याद रखोगे भाई? पहली बात तो हरियाणा के अंदर थाने सारे के सारे क्या है, कुरुक्षेत्र के मैदान के जैसे, नहीं कुरुक्षेत्र का थानेसर। ठीक है, दूसरी हमारी कौन सी होगी? पेहवा। आप लोग सारे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का पानी पीने के लिए आते, पेहवा पी लो भाई। ठीक है, तीसरी चीज हमारी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या है भाई, बड़े ही लाड प्यार से और शाबाशी दे के क्या है, गीता का ज्ञान दिया। शाबाशी से बन गया शाहबाद, लाड प्यार से बन गया लाडवा। सेम टू सेम यही 4 क्या हमारी सेम टू सेम 4 हमारी क्या है, विधानसभा सीट है। लेकिन इसके अंदर से एक है वो हमारी आरक्षित, कौन सी? शाहबाद भाई। कैसे याद रखोगे भाई? जो हम लोग क्या है भाई, आरक्षण हो गया, अक्सर शाबाशी देते कि वाह वेरी गुड भाई। ठीक है, आपने भाई गरीब तबके को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया। ठीक है, तो यानी कि शाहबाद क्या हो गया, हमारे पास एक आरक्षित सीट है। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे भाई, रिजर्व्ड सीट है भाई। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है ये कि कुरुक्षेत्र जिले से कौन सी एक आरक्षित सीट है, तो कौन सी? शाहबाद। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम लोग साक्षरता भाई। इसके यहाँ पर कितने पढ़े लिखे लोग रहते, कोई नहीं पूछता एग्जाम के अंदर, सिर्फ सिलेबस के अंदर देने लग रहे हैं तो इसलिए करवाने लग रहे हैं। बाकी नहीं आएगा, भूल जाना से लिखो भी मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंगानुपात कितना? 888। कितना भाई? 888 क्या कुरुक्षेत्र का लिंगानुपात है? यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 888 लड़कियां हैं। जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी 631, ये भी कोई नहीं पूछता भाई। लिंगानुपात की संभावना हाँ कोई पूछ ले, लेकिन ये जनसंख्या घनत्व और ये साक्षरता कोई भी नहीं पूछता, आज तक कभी नहीं पूछी गई। ठीक है, तो इसकी टेंशन ना लियो, तो हम कदे डिप्रेशन में जाओ, ये पूछ लिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी के अंदर भाई। अब हमने इतनी चीजें पढ़ी,
भाई की नॉर्मल मोटा मोटा हमने कुरुक्षेत्र की जानकारी है, हल्की हल्की पढ़ ली भाई। अब हम लोग देखते कुरुक्षेत्र जिले के उपनाम क्या क्या थे भाई, यानी कुरुक्षेत्र जिले को अन्य किस नाम से जाना जाता था। अब देखो जो महाभारत का युद्ध होया था भाई, उसके अंदर क्या बोला गया था कि भाई कुरुक्षेत्र तो क्या भाई धर्म युद्ध है भाई। जो महाभारत का युद्ध है क्या है, धर्म युद्ध है। तो धर्म नगरी के नाम से किसको जाना जाएगा, कुरुक्षेत्र को जाना जाएगा। अरे जब महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध बोला गया था, तो सीधी बात धर्म नगरी भी किसको बोला जाएगा, कुरुक्षेत्र को बोला जाएगा। तो हमारे कुरुक्षेत्र का उपनाम क्या क्या है, पहला नाम तो है धर्म नगरी। इसको धर्म नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो व्यक्ति को अपने धर्म का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे। दूसरी चीज भाई, यहाँ पर लोग घूमने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध को देखने के लिए और सारी चीज तीर्थराज के नाम से भी यहाँ पर क्या मिली, तीर्थ करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हमारे आते हैं। तीसरा हमारा इसको वैदिक सभ्यता का पालन, यानी जो हमारी वैदिक सभ्यता थी उसको अभी तक पाल के इसने लाड प्यार करके पाल के संभाल के रखा हुआ है, उस टाइम तक के सबूत अभी तक भाई, ठीक है। यानी कि वैदिक सभ्यता का पालना भाई, वैदिक सभ्यता का पालना का मतलब उसको पाल के अभी तक बच्चा ऐसे मां नहीं अपने बच्चे को उसी टाइप से उस सभ्यता को अभी तक क्या पाल के संजो के इसने रख रखा है भाई। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसको जाना जाता है भाई, जितने पार्क हो सबसे ज्यादा पार्क कुरुक्षेत्र के अंदर देखने में, इसलिए कुरुक्षेत्र को क्या है, सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है। क्यों, कैसे याद रखोगे, हमें आपको बता सारे कुरुक्षेत्र पानीपत यहाँ पर क्यों हुए थे भाई। हाँ साइंस क्लास दिल्ली के क्लास में दूंगा भाई, 40 रुपए भुगतान दूंगा भाई, मुकर नहीं रहा मैं दूंगा, टेंशन लो, ठीक है। क्या कहने लग रहा हूं मैं भाई, सिटी ऑफ पार्क्स को मैंने आपको क्या जितने भी होते हैं सारे पानीपत कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। आपने देखे 1526, 1556, 1761 बहुत मतलब 3 युद्ध हुए। इसी टाइप से क्या है कुरुक्षेत्र के अंदर जो महाभारत का युद्ध आया था, महाभारत के युद्ध पूरा बड़ा खाली मैदान चाहिए, और खाली मैदान के अंदर से कितने ही पार्क बना लो, तो इसलिए क्या सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से इसको जाता है कुरुक्षेत्र। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान, उस मैदान के अंदर से कितने भी पार्क बना सकते हो। और यहाँ पर जो मेनली जो 3 पार्क है वो आपको देखने को मिलते हैं, जो कि एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं। एक तो आपको पता कुरुक्षेत्र के अंदर स्वतंत्र का संबंध आगे करवाऊंगा जो व्यक्ति को बीच पार्क भाई, ठीक है। हर्षवर्धन पार्क भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। सेकंड हमारा यहाँ पर आपको पता है अर्जुन ने महाभारत के अंदर यहाँ पर तप कराया था, और बहुत सारे पांडवों ने, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, तो इसलिए यहाँ पर एक तपोवन पार्क भी है। कौन सा, तपोवन पार्क भी है। और अर्जुन कैसे थे और भगवान श्री कृष्ण क्या थे, पुरुषों में सबसे उत्तम थे, यानी कि पुरुषोत्तम पार्क भी क्या हमको यहीं पर देखने को मिलता है। तो 3 टाइप के हमको क्या है पार्क देखने को मिलते, कौन कौन से, हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क और पुरुषोत्तम पार्क भाई। चीजें क्लियर है। अनिल कुमार 20 रुपए का भुगतान। श्रीकंठ जनपद, वो तो प्रीवियस उसका पुराना नाम था ना, ओल्ड नाम, मैंने उपनाम बताया, ओल्ड नेम भी बताऊंगा, उसके अंदर आएगा श्रीकंठ जनपद, ना टेंशन ले। यस आगे तो भाई एक इसी से भी व्यक्ति था, बताऊंगा अभी, सुनिए था मतलब के कहूं भाई, मैं कुछ कह दूंगा कोई बुरा मान जाएगा, मजाक की बात नहीं भाई। एक ना मैसेज आया किस फोन में आया था, हरियाणा करंट अफेयर्स भी करवाऊंगा। ये कोई अमित नाम का छोरा है भाई, इसका मैसेज आया, मेरा भाई के बोलिया नो बोलिया जैसे मैंने मॉक टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, मैंने टेलीग्राम का पूरी स्क्रीनशॉट गेड़ा था भाई, मॉक टेस्ट देने लग रहे हो भाई। और टेस्ट देता देता भाई ना मेरा क्या काम कराया, मतलब कि इंग्लिश का सेक्शन खोल लिया। सबसे पहले जो इंग्लिश आया कर उसका मैं एरर फाइंड करने आया करा, उसका मैं था कुछ ऐसा भाई दान करके ये एक लाइन ये फिर एक लाइन ये भाई, इसके अंदर एरर फाइंड कर दो भाई का। मेरा क्या मैसेज आया, तो बोला जी आपने तो ऐसे कही थी कि मॉक टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर है, ये तो सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, हिंदी में तो नहीं है। यो मैसेज आया भाई का, फोटो तारीख भेजी स्पेशल भाई, तब नो बताओ भाई, मैं मानू हूं कि भाई इंग्लिश हिंदी दोनों चीजें हुआ है, ठीक है। अब ये ग्रामर है, इंग्लिश की जो ग्रामर है भाई, ये मैं इसकी भी हिंदी करूंगे, तमनु तो बता दो एक बार। तम पेपर भी देंदे हो गए, एसएससी के पेपर दिए होंगे, एसएससी में तो दोनों मोटा में आवे इंग्लिश हिंदी, उसका मतलब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या उसकी अपने हिंदी देखी कदे सभी मैं मानू मैथ रीजनिंग
उनकी इंग्लिश हिंदी हुआ है, वो मैंने डाल भी रखी है दोनों लैंग्वेज में। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंडिया जीके होगी, ये सारे मैंने दोनों लैंग्वेज में डाल रखी हैं। ठीक है, साइंस भी, बाकी मतलब सारे सब्जेक्ट बाइलिंगुअल है, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के और हिंदी को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज है। भाई का मैसेज देख लो तो हम इतना बढ़िया मैसेज भेजे है ना, तो बोले इसकी हिंदी क्यों कौन करी इतना, रतन दोनों गई थी मॉक टेस्ट दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश की हिंदी क्यों कौन करी भाई। इसे से मार थे यार, मैं क्या करूं ये तुम खुद बताओ। अरे नुका हम सीट का पेपर देके हम इंस्पेक्टर लगाए, बताइयो भाई एक बार, सच्ची बात बताओ। मैं इसी से एक प्रश्न पूछ लेना भाई, नो इसना बुंडा नो खून खोलन लग जाए भीतर था, मतलब भाई के सोच की तुम तैयारी करो, चलो तैयारी तो करो, तुम मॉक टेस्ट की सोच की लगाने लगी रहे नो, तो बता दे एक बार मेरे लगे तैयारी करनी है बालका, मान लो भाई हाँ मैं फ्रेशर बच्चा में तैयारी करो, तो मॉक टेस्ट का हाथ लगाने लग रहा है। मॉक टेस्ट का जब तक तैयारी पूरी ना हो ले, रिवीजन अच्छी ना हो ले, जब तक तो मॉक टेस्ट का हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, तो मॉक टेस्ट का हाथ लगाने लग रहा है। इसी से सोच देने लग रहे भाई, क्या करूं भाई मैं तुमको बता दो। इसे से अद्भुत महापुरुष विद्यमान है भाई। ये तो हो गया हमारे उपनाम भाई। अब आते हैं ओल्ड नेम भाई, पुराने नाम क्या क्या थे कुरुक्षेत्र के भाई। पहला नाम था श्रीकंठ जनपद। श्रीकंठ जनपद के नाम से किसको जाना था, श्रीकंठ से बन गया श्री कृष्ण। ठीक है, तो श्रीकंठ जनपद के नाम से किसको जाना जाता है भाई, कुरुक्षेत्र को क्या है श्रीकंठ जनपद के नाम से भी जाना जाता था इतिहास के अंदर, ओल्ड समय के अंदर, पुराने समय के अंदर। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो भाई। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। देखो श्रीकंठ जनपद क्या है हमारा, इसका एक ओल्ड नेम है, पुराने समय के अंदर इसको श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था। दूसरा इसको किस नाम से जाना जाता है, एक शरणावृत नाम से भाई। शरणावृत जहां पर अर्जुन साक्षात तो भगवान श्री कृष्ण के शरणों के अंदर चले जाते, चरणों के अंदर चले गए थे, उनकी शरण में चले गए थे, यानी शरणावृत के नाम से भी इसको जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का सारा एरिया था, तो इसको हरि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से, शरणावृत भी बोलते हैं इसको, हरि क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। हरि क्षेत्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि साक्षात खुद भगवान श्री कृष्ण का ये एरिया था भाई। चीजें समझ में आई या नहीं है। इसके अलावा इसको समत पंचक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई, समत पंचक, इस नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। ठीक है भाई, चीजें के लिए समत पंचक का मतलब है पांचों पांडवों को अपने अंदर जो समेटे हुए था, समत पंचक भाई। ठीक है, उपनाम और ओल्ड नेम दोनों क्लियर हुए सभी साथियों के। उपनाम का मतलब निक नेम, इसको किस नामों से जाना जाता था, धर्मनगरी, तीर्थराज, वैदिक सभ्यता का पालना, सिटी ऑफ पार्क्स। ओल्ड नेम श्रीकंठ जनपद, समत पंचक, शरणावृत और हरि क्षेत्र, इन नामों से इसको जाना जाता था भाई। चीजें समझ में। अब आगे चलते हैं भाई। आगे जो अब हमारा जो मॉडर्न कुरुक्षेत्र है, मॉडर्न कुरुक्षेत्र जो अभी हमें वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र का हमें नक्शा देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा ब्रह्म सरोवर, यहाँ पर हमारे नगर बसेंगे, यहाँ पर हमारे सेक्टर हैं, यहाँ पर हमारा बस स्टैंड है। तो ये जो मॉडर्न कुरुक्षेत्र है, इसका नक्शा किसने तैयार किया था, लिखो भाई। मॉडर्न या फिर आधुनिक कुरुक्षेत्र भी बोल सकते हो आप। आधुनिक कुरुक्षेत्र का डिजाइन किसने तैयार किया था, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, तो किसके द्वारा, श्री गुलजारी लाल नंदा के द्वारा भाई। किसके द्वारा, श्री गुलजारी लाल नंदा भाई, गुलजारी लाल नंदा। अब आप ये बताओ, किसी शहर का जो डिजाइन है वो कौन तैयार कर सकता है, जो अपना समय वहां पर गुजारे, गुलजारी से गुजारना। ठीक है, जो व्यक्ति क्या, जिस व्यक्ति ने अपना वहां पर समय गुजारा है, वो तो शहर का डिजाइन तैयार कर सकता है। गुलजारी लाल नंदा ने वहां पर अपना समय गुजारा था, तो गुलजारी लाल नंदा ने क्या है, उसका नक्शा अपने को तैयार करने का काम है किया भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसके अलावा कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोलिया कहां पर गया भाई, जो धर्म नगरी बोलते हैं इसको धर्म क्षेत्र बोलते हैं। इस चीज के प्रूफ हमें कहां से मिले हैं, तो चीज के प्रूफ हमें जो भगवत गीता है उसका जो पहला श्लोक है, उसी के अंदर क्या कुरुक्षेत्र को क्या है, धर्म क्षेत्र बोला गया है भाई। ठीक है, कुरुक्षेत्र को भगवत गीता के फर्स्ट श्लोक में क्या बोला गया है, धर्म क्षेत्र बोला गया है भाई।
धर्म क्षेत्र बोला गया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ही तो बोलते थे पार्थ धर्म का पालन करो, ठीक है, यही चीज तो बोलते थे, तो इसीलिए इसको धर्म क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। चीज को समझ में आया? इसके अलावा अभी आपने देखा भाई इसको हरि क्षेत्र भी बोलते हैं। हरि क्षेत्र के प्रमाण में कहां से मिले भाई? इसको हरि क्षेत्र भी बोलते हैं। धर्म क्षेत्र तो पता लग गया भाई, भगवत गीता के अंदर है। हरि क्षेत्र बोलेगा, इस चीज का प्रमाण हमें कहां से मिला? तो सकंद पुराण नाम की एक बुक होती थी, ठीक है, उसके अंदर क्या हमें इसके बारे में पता लगा कि हाँ भाई इसको हरि क्षेत्र भी बोलते थे। सकंद पुराण में वर्णन हमें किसके बारे में मिलता है कि भाई इसको क्या है, इसको हम लोग हरि क्षेत्र भी बोलते थे। किसको? कुरुक्षेत्र को भाई। ठीक है, कैसे याद रखो? दो चीजें हैं, एक याद रख लेना भगवत गीता के अंदर क्या है? धर्म क्षेत्र, और सकंद पुराण के अंदर क्या है? इसको हरि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसको भाई? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले को। इतनी चीजें याद हुई या नहीं हुई भाई? ठीक है, इसके अलावा जब हमारे महाभारत चलती थी भाई, महाभारत का जिस टाइम सीजन था, तो महाभारत के अंदर क्या है भाई? इसको एक तो समत पंचक के नाम से जाना जाता था भाई। समत पंचक भाई, 500 के 500 पांडवों को जिसने समेटा हुआ है वो है कुरुक्षेत्र भाई। इसके अलावा इसको बर्मा की उत्तर देवी के नाम से भी इसको जाना जाता था। महाभारत में इसको क्या है? समत पंचक प्लस बर्मा की उत्तर देवी बोला जाता था। कब बोला जाता था? महाभारत के अंदर इसको बोला जाता था भाई। चीजें क्लियर हुई? तो क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी भाई? हमने देखो एक तो ये चीज पढ़ी, सॉरी मॉडर्न लिख रखा था, मॉडर्न। मॉडर्न कुरुक्षेत्र के डिजाइन करता कौन है? जो वहां पर अपना समय गुजराया यानी गुलजारी लाल नंदा। ठीक है जी। दूसरी कुरुक्षेत्र का बारे में भाई इसको धर्म क्षेत्र बोला, कहां से पता लगा? जो भगवत गीता उसके पहले श्लोक से पता लगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। और इसको भाई हरि क्षेत्र बोला गया, सकंद पुराण से पता लग गया जी। ठीक है भाई, ठीक है। और इसको समत पंचक बोला गया, और इसको बर्मा की उत्तर देवी भी बोला गया। ये कहां से पता लगा हमें? महाभारत से पता लगा जी। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपके क्लियर हुए या नहीं हुए एक बार के लिए बताओ। ठीक है, इसके अलावा महाभारत के अंदर हमें एक चीज और दी गई है। इसके अंदर क्या चीज रखी है महाभारत के अकॉर्डिंग? इस शहर का जो एरिया है ना, यानी जो विस्तार है, वो मात्र 5 योजन था भाई। इस शहर का विस्तार 5 योजन था अकॉर्डिंग टू महाभारत भाई। ये चीज भी लिख लेना भाई। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में भगवान श्री कृष्ण ने बोला था महाभारत के अंदर कि कौरवों सिर्फ 5 योजन भूमि दे दो। तुम अगर 5 योजन भूमि दे दोगे ना, उससे भी क्या है, हमारा काम चल जाएगा। क्या हाल है मास्टर जी? बढ़िया भाई, बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे पढ़ने लगे ना, सिर्फ 55 साथी जो मैसेज करने लग रहे, बाकी सारे अपने अच्छे से पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, ये 55 भाई पढ़ लो यार, क्यों टाइम खराब करो? पेपर सिर पा रहा है। ठीक है, 10 अगस्त तरह पेपर हो लेगा। 100% तुम लिख के ले लो इस चीज ना, या तो 2-3 अगस्त ना लपेटेंगे या 9-10 अगस्त ना, ये 2 ही दिन है। ठीक है, तो नीत करके पढ़ लो। जुलाई में कौन ही हो पेपर ना बढ़ लो, कौन ही होगा जुलाई में भाई? 26 देखो मैं तारीख बताऊं। अब आज क्या तारीख होगी? 21 तारीख होगी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने कही सोमवार लग दो तो हमें सारे जिले का वो करके दे दो, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा है भाई, कितने सेंटर कड़े के कुछ मामला बनाएगा। यानी 23 तारीख लग तो भाई वो सारा का सारा पूछाओगे सौदा। ठीक है, उसका पता यार तब देखो एडमिट कार्ड भी बनेंगे, सारा सौदा बना, थोड़ा सा टाइम लगा, मानो था मेरी बात। यो मैं तारीख लग रहा 90% तक गारंटी है, 90 के 95% लगा लो तो हम, या तो 2-3 अगस्त या फिर 9-10 अगस्त। ठीक है, 26-27 जुलाई की पॉसिबिलिटी थी पहले, लेकिन उस टाइम एचटेट का पेपर, तो इस वजह से 26-27 जुलाई को संभव नहीं है, और ये आपका अगस्त के अंदर ही होगा। एचएसएससी का सबसे फेवरेट महीना है। ठीक है, और इसी महीने के अंदर कुछ ना कुछ कांड भी होगा, तुम देख लेना चाहिए। और आपको ये चीज बता देता हूँ, या तो 2-3 अगस्त या आपकी 9-10 अगस्त, इन तारीखों को टारगेट मानते हुए तैयारी कर लो अपनी। ठीक है, तो इस शहर का विस्तार कितना था? 5 योजन था अकॉर्डिंग टू महाभारत भाई। ठीक है, चीजें समझ में। इसके अलावा कुरुक्षेत्र को अन्य क्या चीज बोला जाता है भाई? अब देखो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई हर जगह से क्या है? कुरुक्षेत्र हर जगह से पवित्र है। अगर आप धरती के हिसाब से देखो, फल के हिसाब से देखो तो भी पवित्र है, जल के हिसाब से देखो परम सर्वत तो भी पवित्र है, हवा के हिसाब से, आकाश के हिसाब से देखो तो भी पवित्र है। हमारी जैसे तीनों हमारी फोर्स है, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, उसी हिसाब से कुरुक्षेत्र भी क्या है? तीनों उससे क्या है? मुक्तिदायक इसको बोला गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग इस क्षेत्र को? इस क्षेत्र को आकाश, जल और फल तीनों दृष्टि से मुक्तिदायक
बोला गया है। किसको बोला गया? कुरुक्षेत्र को क्या है, तीनों दृष्टि से क्या मुक्तिदायक बोला गया है कि हाँ भाई यहाँ पर अगर आओ कुरुक्षेत्र के अंदर कहीं पर भी तो आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी भाई, तीनों दृष्टि से भाई, ठीक है। अब कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर पड़ा भाई? ये चीज तो पता लगी भाई, कुरुक्षेत्र के नाम पता लगे, पुराने नाम, तो कुरुक्षेत्र के अंदर कुरु नाम आने लग रहा है। तो एक राक्षस था कुरु, जो कि किस वंश से बिलोंग करता था? कौरव वंश से बिलोंग करता। कुरु बात एक ही है, ठीक है। तो उसके नाम पर क्या कुरुक्षेत्र की स्थापना, यानी कुरुक्षेत्र की स्थापना किसके नाम पर हुई? प्राचीन राजा कुरु के नाम पर, कुरु के नाम पर किसकी स्थापना हुई? कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई भाई, ठीक है भाई। जो प्राचीन राजा था कौन सा? कुरु, भाई इसके नाम पर कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई। और ये किससे बिलोंग करता था कुरु भाई? कौरव वंश से बिलोंग करता था भाई। किससे? कौरव वंश से संबंध रखता था। जैसे पांडव और कौरव थे ना, तो उसी तरह कौरव वंश से संबंध रखता था कौन? राजा कुरु। और इसी के नाम पर क्या भाई, कुरुक्षेत्र का जो नाम है वो पड़ा था, ये इतिहास के अंदर चीजें याद करवाई जाती है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो कुरु राज्य था भाई, अब ये कुरु है तो उस टाइम इसको कुरु राज्य बोलते थे। तो कुरु राज्य की राजधानी कौन सी थी भाई? जो अभी हमारी वर्तमान में राजधानी है, कौन सी है? दिल्ली, देश की राजधानी। तो इसको पुराने समय के अंदर किस राज्य में होता था? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो यानी कि इंद्रप्रस्थ क्या है भाई? हमारे कुरु राज्य की राजधानी थी कौन सी? इंद्रप्रस्थ भाई, ठीक है। ये चीज इतिहास के अंदर बताई गई है। इसके अलावा ये तो थी एक राज्य एक राजधानी, इसकी एक और राजधानी भी थी भाई। जैसे पुराने समय में राजा 4-4, 5-5 रानी प्रदेश टाइप से राजधानी तो रखते थे भाई। तो एक और राजधानी जिसका नाम था असम। असम कहाँ पर है? करनाल के अंदर है जी। तो असम इसकी क्या थी? सेकंड राजधानी थी। कुरुक्षेत्र के नजदीक तो लगता है असम है, तो ये इसकी सेकंड राजधानी थी। बच्चे जैसे समझ में आई? तो राजा कुरु का वर्णन दिमाग के अंदर, कुरु से बड़ा कुरुक्षेत्र, कुरु से कौरव वंश में बनने लग रहा है। एक राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ थी। और दूसरी राजधानी कौन सी थी? असम थी, जिसको वर्तमान में करनाल के अंदर जो कि हमारा एरिया है। बच्चे समझ में आई या नहीं आई? उसी दिमाग के अंदर यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं आगे हरियाणा के पीओ करवाओगे सीईटी के लिए? करवाएंगे भाई। सर वो टेस्ट कब डालोगे भाई? कट्टे 3 डालेंगे अभी, मतलब कि तैयार हो चुके भाई, वो बस अपलोड करने रह रहे हैं, तैयार हो गया आ चुके हैं। एवं मतलब चेक करने रह रहे हैं। मतलब थोड़ा समय को मिला आज, स्पेशल दर उसको पर टाइम काट गई क्योंकि कल संडे की छुट्टी है, तो स्पेशल टाइम काट के सारी चीजें तैयार कर दो ना, टेंशन, ठीक है। अभी मतलब टेस्ट कट्टे 3 मतलब दे रखे थे ना, कट्टे 3 के 3 मतलब आज कल जाएगी शाम तक, पूरी कोशिश रहेगी, ओके। बाकी ये बताओ, जो पहला टेस्ट आप लोगों ने दिया उसका लेवल ठीक था क्या? मतलब लेवल वगैरह और वो सही लगेगा आपको भाई? कोई मिस्टेक तो नहीं थी? अच्छे बता दियो मेरे को। सोल्यूशन में डाल रखे थे, इंग्लिश हिंदी भी थी, तो स्टेटमेंट कहीं पर तो सुनते बता देना भाई, ठीक कर देंगे, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, चीजें दिमाग के अंदर घुस गई। अब हम लोग देखते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से टाइप के हमारे उद्योग धंधे थे भाई। तो यहाँ पर एक इधर चीनी का उद्योग भाई, कौन सा हमारा उद्योग था? चीनी उद्योग था भाई, चीनी उद्योग यही यहाँ पर फेमस है। इसके आसपास ये बोला नगर चीनी के लिए फेमस है, वहाँ पर गन्ने की सर्वाधिक खेती होती है, लेकिन पहले हम आपको बता चुके हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी चीनी मिल है? सरस्वती शुगर मिल कर है यमुनानगर के अंदर में। यहाँ पर कौन सी है? शाहबाद शुगर मिल है। कौन सी हमारी? शाहबाद शुगर मिल, जिसकी स्थापना 1984-85 के अंदर की गई थी, वो यहाँ पर हमारी फेमस है। शाहबाद जो की हमारी क्या थी? रिजर्व्ड सीट थी भाई, ठीक है। शाहबाद जो शुगर मिल है ये क्या है? हमारे यहाँ पर फेमस है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारी साल 1984-85 के अंदर क्या है? इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ पर फेमस है। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? नॉर्मल सी चीजें इसके अंदर। वहां पर सरस्वती थी, यहाँ पर शाहबाद थी। सर लोग इसको रक्षाबंधन से बताया तो भाई ये भी समस्या है भाई, वो रक्षाबंधन नहीं हो तो देखते हैं फिर 2-3 अगस्त में हो जाएगा भाई रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कैसे पेपर में क्या दिक्कत? रक्षाबंधन की पेपरों में कोई दिक्कत नहीं, रक्षाबंधन की रक्षाबंधन। चलो भाई देखिए करेंगे 2-3
किसी ने ठीक है भाई, अबे भाई साहब कितना हम तुम्हें लागे नहीं जाओगे तो आने कमाने ला इतना सारी छोड़ी भाई ये बोल नहीं कर लेंगे, ठीक है। जिस दिन दुआ नहीं कमाने स्टार्ट हो जाए उस दिन तो उस दिन बटे बड़े जाओगे हम इतना भाई ये रहोगे हो, ठीक है। एक पानी की व्यवस्था कर लो भाई, इधर पानी पाओगा देख लो ना। बस में बता दी चल लूँगा, ठीक है भाई। सर्वेश्वर महादेव मंदिर ये भी हो गया भाई। इसके बाद तीसरे नंबर हमारे पास आता है भाई बिरला मंदिर भाई, बिरला मंदिर, बिरला ना गया पट्टा बिरला पाका है, बिरला मंदिर भाई। बिरला मंदिर के मैं कहाँ पर देखने को मिलता, कुरुक्षेत्र के अंदर हमको क्या है बिरला मंदिर हमको देखने को मिलता है। इसकी खास बात क्या है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है भाई। एचआर का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, बिरला मंदिर। टाटा बिरला सबसे बड़ा व्यक्ति है, जिसका जो मंदिर भी हो भी सबसे बड़ा हुआ, तो सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, बिरला मंदिर है। वो भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा वो है भाई, मतलब कि मिलता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी है, जुगल किशोर बिरला नाम का एक व्यक्ति जो था उसने इसकी स्थापना करी थी। और इसकी खास बात क्या है कि इस जो मंदिर है इसकी दीवारों के ऊपर क्या है गीता के जितने भी श्लोक है सारे के सारे श्लोक लिखे हुए हैं भाई, ठीक है। इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई भाई, स्थापना किसके द्वारा करी गई, जुगल किशोर बिरला भाई, जुगल किशोर बिरला, ठीक है जी। और इसकी खासियत क्या है, सभी दीवारों पर गीता के श्लोक, गीता के सारे श्लोक लिखे रखे हैं। इसकी खास बात ये है चीजें समझ में आई। बिरला मंदिर दिमाग के अंदर दूसरा नॉर्मल था भाई, ठीक है। आगे चलो भाई, अगला जो मंदिर हमारे पास वो कौन सा, देवी कूप का मंदिर भाई। सब हमारे पास देवी कूप का मंदिर भाई। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता, देवी कूप का मंदिर। ये भी हमें कुरुक्षेत्र जिले के अंदर देखने को मिलता देवी कूप का मंदिर। इस मंदिर के अंदर मतलब कि कोई खास बात नहीं, डायरेक्ट आपको मतलब लिखना है, कुछ वो नहीं है, जैसे मैंने भी बता सकता हूँ ऐसे कुछ नहीं। देवी कूप का मंदिर, आज एक लड़की का भी वो आया होगा मेरे पास मैसेज, ऐसे बोले जी ये देवी कूप का मंदिर कहाँ पर, करनाल में, कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, ठीक है। तो देवी कूप का मंदिर कहाँ पर हमारे पास, कुरुक्षेत्र के अंदर। याद कैसे, कुरुक्षेत्र युद्ध का क्षेत्र था, युद्ध के क्षेत्र के अंदर क्या जो मतलब युद्ध हुआ किस लिए, महाभारत युद्ध किसने हुआ, एक देवी के कोप की वजह से हुआ। कोप का मतलब था क्रोध, ये तो कोप है, कोप यानी एक देवी के कोप की वजह से हुआ। हमने क्या होगा, वो देवी है उसके मतलब बाल खींच लिए थे, आपको पता हुआ द्रौपदी वस्त्र हरण कर लिया था, उसके गुस्से की वजह से क्या है आपको कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, ठीक है। वो असली दुर्योधन के ऊपर उसकी वजह से भी कुरुक्षेत्र का युद्ध, यानी देवी के कोप की वजह से कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। यानी कि देवी कूप मंदिर में कहां पर देखने को मिलेगा, इसके अंदर देखने को। ये किसका मंदिर है, भद्रकाली देवी का मंदिर है, भद्रकाली देवी का मंदिर है भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं, देवी कूप का मंदिर, गलती नहीं करोगे। अगला जो हमारे पास मंदिर है वो कौन सा भाई, अदिति मंदिर भाई। कौन सा, अदिति मंदिर भाई। अदिति मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हमको कौन सा अदिति मंदिर भी देखने को मिलता है भाई। इसकी खास बात क्या है भाई, एक देवी होती थी अदिति, उन्होंने क्या यहीं पर सूर्य देव को जन्म दिया था, इसीलिए क्या है इसको अदिति मंदिर यहां पर बनाया गया भाई, ठीक है। अदिति ने सूर्य देव को जन्म दिया इसी लोकेशन के ऊपर भाई, ठीक है। ऐसा माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है अदिति मंदिर की स्थापना करी गई भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई। इसके अलावा हमारे पास देखो कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने आपको बताया थानेसर नाम की जगह है, थानेसर से बन गया स्थानेसर, थानेसर क्या बना, स्थानेश्वर। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है स्थानेश्वर महादेव मंदिर भाई।
ठीक है जी, ये भी आ गया समझ में। इसके अलावा एक मंदिर और भी हमारे पास, दुख भजनेश्वर मंदिर भाई। कौन सा हमारे पास? दुख भजनेश्वर मंदिर है। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? दुख ही दुख मिलते हैं, उसका तो भजन कर सकते हो, यानी दुख भजनेश्वर मंदिर है। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है भाई। चीजें क्लियर हुई भाई? ये थे हमारे कुरुक्षेत्र के सारे मंदिर भाई। इससे ज्यादा आपको कोई मंदिर हटाने की जरूरत नहीं है भाई। पांच से 7 अगस्त ओबीसी का भाई, या तारीख भी हो जाए कि मेरा 5 से 7 के सोमवार, मंगलवार, बुधवार। मंगलवार, बुधवार, वीरवार भाई करवा भी ले भाई। इनका पेरा कौन भाई के सौदा करवा जाए। ऐसा कुछ होता पेरा तो पाटदा भाई। इतना तो बालक का और तो खबर आ लेंदी कि भाई ऐसा भी कुछ मामला होया है। ऐसी खबर पहुंची तो नहीं भाई मेरे पास तो। मतलब भाई चलो हम तो सब दिन एक्टिव को नहीं रहते, बालक तो एक्टिव रहो सब दिन। उस टाइम कोई ना कोई तो एक्टिव पांदा। दोबारा चेक कर लूँगा मैं या क्या बात कही जाता हूँ। ऐसी कोई पोस्ट कौन भाई। चले भाई आगे। अब हम लोग देखते देखो कुरुक्षेत्र के सारे मंदिर हम लोगों ने कर लिए हैं। अब कुरुक्षेत्र के कुछ इंपोर्टेंट जो संस्थान है, वो महत्वपूर्ण जो संस्थान है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से संस्थान कुरुक्षेत्र के फेमस है भाई? आ जाओ भाई। कौन कौन से संस्थान कुरुक्षेत्र जिले के अंदर फेमस है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे। जो पहला जो संस्थान कुरुक्षेत्र के अंदर फेमस है वो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन। कुरुक्षेत्र का विकास करना है, इसके लिए स्पेशल गठन किया गया था। वो गठन कब किया गया था? कुरुक्षेत्र के विकास करने का एक अड़चन आई हुई है, उस अड़चन को दूर करने के लिए हमने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना की। अड़चन से 68 यानी 1968 के अंदर क्या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी गई भाई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना भाई। बोर्ड की स्थापना कब करी गई भाई? साल 1968 के अंदर क्या भाई? कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी गई। ठीक है जी, याद कैसे रखोगे? तो कुरुक्षेत्र के विकास के अंदर क्या अड़चन आएगी थी, उस अड़चन से 68 उस अड़चन को दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना करी गई। इसके संस्थापक कौन थे? वो कौन था जो अब जिसने कुरुक्षेत्र का नक्शा तैयार किया, तो वही तो कुरुक्षेत्र का विकास करेगा। तो नक्शा किसने तैयार किया था? मॉडर्न कुरुक्षेत्र का। जो कुरुक्षेत्र के अंदर जिसने अपना जीवन गुजारा है, गुलजारी लाल नंदा है भाई, वो क्या थे? इसके संस्थापक थे जो कि मॉडर्न कुरुक्षेत्र के निर्माता थे, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है जी, इतनी चीज आगे समझ में। अब इसके जो अध्यक्ष थे और जो उपाध्यक्ष थे उसके बारे में पूछता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? इस विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो भी हमारे राज्यपाल होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो भी हमारे सीएम साहब होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं भाई। तो क्या है, यानी जो भी हमारे राज्यपाल हैं और जो भी हमारे क्या है सीएम साहब हैं भाई। ठीक है, चीजें क्लियर हुई। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना साल 1968। ठीक है, इसके संस्थापक जिन्होंने कुरुक्षेत्र का विकास किया हुई, तो जिन्होंने मेनली कुरुक्षेत्र का नक्शा तैयार किया था कौन था? मॉडर्न कुरुक्षेत्र के निर्माता गुलजारी लाल नंदा, जिन्होंने अपना जीवन वहां पर गुजारा। ठीक है, तो वही क्या कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संस्थापक थे। अध्यक्ष हमारे कौन थे? राज्यपाल जी। और उपाध्यक्ष हमारे इसके कौन थे भाई? सीएम साहब हैं, वो क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। इस तरीके से चीजें आप लोगों को याद रखने की जरूरत है भाई। ठीक है, सेकंड जो मेन जो संस्थान है कुरुक्षेत्र के अंदर वो क्या है हमारे पास? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। अगला पेज में करवाते हैं, जीवन दिखा रहे हैं। देखो भाई, सेकंड नंबर पर हमारे पास कौन सी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भाई, हरियाणा की सबसे पहली और पुरानी यूनिवर्सिटी भाई। खास बात क्या है इसकी? आप इसके एडवर्टाइजमेंट भी कराया रहा, इसका ब्रांड एम्बेसडर होगा। हरियाणा की सबसे पहली और पुरानी यूनिवर्सिटी। मेरा एकदम इस बात का ब्रांड एम्बेसडर हूं मैं, तो इसलिए से किसने कराया किसकी क्या बात हो। हरियाणा की सबसे पहली और पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी भाई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी।
यूनिवर्सिटी का। ठीक है भाई, इतनी सी दिमाग के अंदर घुसी नॉर्मल सी चीज, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आपको खासियत है, एक तो भगवत पुराण है, ठीक है, भगवत गीता एक तरीके से भगवत पुराण है, उसकी तो हस्तलिखित पांडुलिपियां होता तो पुराने पत्तों के ऊपर जो चीज लिखते थे, ठीक है, वो भी हमें यहीं पर मिली है। इसके अलावा हस्तलिखित संग्रहालय है, उसकी स्थापना भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर की गई है। क्या है हमारा, क्या बोले मैंने, जो भी हमारा पांडुलिपियां है, जो किसकी, भगवत पुराण की, भाई भगवत पुराण की दो हस्तलिखित पांडुलिपियां यहीं पर रखी गई है भाई। पांडुलिपियां हमने कहां पर रखी है, यहीं पर रखी है। सेकंड हमारे पास क्या है, प्लस यहाँ पर जो भी पुरानी चीजें हैं उनका संग्रहालय भी यहाँ पर स्थापित किया गया है, यानी हस्तलिखित जो संग्रहालय की स्थापना है वो भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है भाई। हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना है वो भी कहां पर की गई है भाई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या है, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित जो संग्रहालय है उसकी स्थापना करी गई है। ये चीजें आपके दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, नॉर्मल चीजें, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है भाई। ठीक है, हाँ भाई, चलिए क्या लोग टेस्ट करेगा, फ्री में नहीं है भाई, फ्री में यार मतलब मन नचते जिस फ्री में दिया मैं आज तक किसी ने घूमते होंगे तो हमें एक मास्टर बता दो, कोई सा भी इसका हो जो भाई मैं सारी चीजें मतलब यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दो, कौन पढ़ा, ठीक है, जितनी चीज सच्ची बताओ, मजाक की बताओ ना, तब समझो भैया तो आप क्यों हमारा पढ़ाई सच्ची बताओ, तब हमने फ्री की बात करी दिखाऊं मैं, जितनी चीज हमने फ्री में किसी ने होती है, हमने फ्री लाइव मॉक टेस्ट लिया, याद कर लो, कम से कम 15 लाइव मॉक टेस्ट ले रखे भाई फ्री में, हर संडे फ्री। तब नु सोचा टाइपिंग भी होगा, परसेंट टोन भी पड़ा, मेरा टाइम भी तो लग गया, तब मैं सोचता टाइम तो जिंदा उसका परसेंट टोन भी हूँ, टाइपिंग भी करूँ, उसकी करेक्शन भी देखूँ, उसके आंसर की भी सेट करूँ, सारा सुधा सेट करना पड़े यार, उसमें थोड़े मॉक टेस्ट भाई सीधे बड़े और ऐसा वो सिस्टम कौन भाई, खुद तो सारे परसेंट हो, खुद तो सारे टाइप करवाऊँ यार, वो चीज सोच सकता हूँ नहीं। ठीक है, इंडिया जी वो भी मतलब फ्री चल रहा भाई यूट्यूब के ऊपर, तब कौन सा फ्री में यूट्यूब पे इंडिया जी के पढ़ाओ सारी बैच की नौकरी है, वीडियो नुक्की नु भी कौन भाई, मैं कब 56 करूँ मैं बैच आके मैं नया पढ़ाऊँ, बैच में उपजा होगी, बता भाई, तो सारी चीज तो बड़ी मिलने लग यार, और खेले हो गया, रात में जमा लुटोगे, कपड़े भी काट के दे दूँ, गाड़ा भी पटा लेके जाऊँ अच्छा है मानो सर। इसके यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हमारा जो पैलेडियम है भाई, देश का जो प्रथम वो सॉरी पैलेडियम है वो कहाँ पर हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, देश का पहला वेलोड्रम ये क्या है, साइकिल का जो रेसिंग ट्रैक होता है ना उसको क्या बोलते हैं, मतलब साइकिल खेल परिषद होता है, खेल का जो होता है सिस्टम उसको क्या बोलते हैं, वेलोड्रम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमारा देश का पहला वेलोड्रम है, देश का फर्स्ट वेलोड्रम भी कहां पर है भाई, हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। और इस वेलोड्रम किसको बोला गया है, एक तरीके से साइकिल रेसिंग का ट्रैक है भाई, रेसिंग का ट्रैक। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, भारत लेना पक्का है, हालांकि आया नहीं कहां से आएगा क्या पता। देश का जो पहला वेलोड्रम स्थापित है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का वेलोड्रम जो होता है हमारा साइकिल रेसिंग का ट्रैक होता है हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्थापित है, तो ये चीज भी अपनी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की आपसे पत्रिका पूछ ले तो पत्रिका कौन सी थी, एक तो कैरियर 360 ना खड़ी होगी, देखो मेरी बात, ठीक है, कैरियर 360, कैरियर 360 डिग्री क्या है हमारी, नहीं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने की क्या पढ़ना, कैरियर बनाने की लगती हो। इसके अलावा वहां पर क्या पूछना, कुछ कलात्मक चीजें भी सीखो, यानी कलाकृति और हमारी कैरियर 360 की तो क्या है वहां की हमारी कलाकृति में सारी कला नीति आएगी, ये तो क्या है हमारी वहां की पत्रिका है कला नीति। ठीक है भाई, समझना है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की तुम्हारी पूरी भाई, ओके। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बारे में आपको इतनी से याद रखनी, इतिहास के अंदर जो पढ़ने सभी भाई, ठीक है, जो सबसे मतलब समझो हमारी गीता है, गीता भगवत जो पुराण है उसको तो हाथ से लिखी पांडुलिपियां कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में स्टोर है। ठीक है जी, पत्रिका 360 और हमारी कला नीति, हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी,
इसके बाद इसका पहला वेलोड्रम मतलब जहाँ पर वेले लोग क्या साइकिल चलाते रहते हैं, वेले मतलब खाली लोग साइकिल चलाते हैं, वो भी यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर है। चीजें समझ में आई या नहीं है, देश के दिमाग के अंदर घुसे नहीं घुसे। इसके अलावा और कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सा संस्थान है, कल्पना चावला से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दी। कल्पना चावला का जन्म करनाल के अंदर हुआ था, सारी चीजें करनाल के अंदर है, लेकिन एकमात्र एक चीज जो कि करनाल के अंदर नहीं हुआ है, कल्पना चावला तारामंडल। क्योंकि समय लगे तो देख जाना बहुत ही अच्छी चीज है, कल्पना चावला तारामंडल भाई। ऐसा ही ऐसी फीलिंग आई जैसे आप स्पेस में आ गए। कल्पना चावला तारामंडल है भाई, ये एकमात्र ऐसी चीज है जो कि कल्पना चावला से रिलेटेड हो, यानी कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। बाकी सारी की सारी चीजें कल्पना चावला से रिलेटेड कहाँ पर स्थित है, हमारी करनाल जिले के अंदर स्थित है। ये एकमात्र है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, ठीक है। और इसकी स्थापना आज तक पूछी नहीं, फिर भी क्या पता पूछ ले तो साल 2007 के अंदर क्या भाई इसकी स्थापना हमारी हुई थी भाई। ये चीज भी दिमाग के अंदर सेट रखना। अब कल्पना चावला से रिलेटेड बात होगी तो कल्पना चावला किस चीज से रिलेटेड थी, साइंस से रिलेटेड थी। तो साइंस वाली जो चीज है, यानी कि मतलब साइंस म्यूजियम है, ठीक है, वो भी हमें कहाँ पर मिलेगा, इसी के अंदर मिलेगा। यानी कि हरियाणा का एकमात्र साइंस म्यूजियम, एकमात्र साइंस म्यूजियम जिसका नाम क्या है, पैनोरमा संग्रहालय। इसका नाम क्या है, पैनोरमा संग्रहालय भाई। ये भी हमारा कहां पर देखने को मिलता है, कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इतनी चीज भी दिमाग के अंदर घुस गई, नॉर्मल सी इसके अंदर कुछ हुआ नहीं था। अब साइंस से रिलेटेड क्या आता है, मेडिकल फील्ड भी साइंस से रिलेटेड है, यानी कि हमारा आयुष है, अनुसंधान यूनिवर्सिटी की स्थापना है, वो भी हमारी कहां पर हुई, कुरुक्षेत्र के अंदर हुई भाई। क्या हुई, आयुष एवं अनुसंधान यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये भी हमारी कहां पर हुई, कुरुक्षेत्र के अंदर हुई। अब एक ही चीज का पसंद बनाती है, पहले ये तो कल्पना चावला तारामंडल जी कुरुक्षेत्र के अंदर, कल्पना चावला किससे रिलेटेड, साइंस से, तो साइंस का पहला म्यूजियम भी कुरुक्षेत्र के अंदर, साइंस से रिलेटेड मेडिकल फील्ड तो आयुष और अनुसंधान ये जो रिसर्च सेंटर है, ठीक है, अनुसंधान जो अनुसंधान रिसर्च जो बोलते हैं, ये यूनिवर्सिटी है, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर। सारी चीजें वही चीजें रिलेटेड है, मतलब आपस में एक दूसरे रिलेटेड हुई। अब भाई यहाँ की एक और खास बात है भाई हमारी, एक पर्यावरण न्यायालय, ये प्रीवियस ईयर के अंदर आया 2 से 3 बार भाई। हरियाणा का जो पर्यावरण न्यायालय है वो पहली बार कहां पर स्थापित होया था भाई, तो वो हिसार के अंदर स्थापित होया था भाई, लेकिन बाद में उसको शिफ्ट कर दिया गया भाई। हिसार टू कहां पर शिफ्ट कर दिया गया, कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट कर दिया गया भाई, ठीक है। और इसकी जो शिफ्टिंग है वो कब हुई थी, प्रश्न पूछा जाता है, और ये भी चीज पूछी जाती है पहली बार पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहां पर, हिसार के अंदर की गई थी, लेकिन बाद में उसको हिसार से कहां पर, कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट किया था। अभी हमने हिसार जिला किया नहीं अभी, इसलिए हम आपको पूरा उसके विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, मोटा मोटा देख लो, ठीक है। तो इसके जो ट्रांसफर किया गया था वो साल 2015 के अंदर किया था भाई। पर्यावरण न्यायालय 15 से बढ़ गया दर, 15 के अंदर 15 दर, ये पर्यावरण न्यायालय का दर की ठोकरें खाने लगा था, तो इसलिए हमने इसको हिसार से कुरुक्षेत्र के अंदर शिफ्ट कर दिया। तो पर्यावरण न्यायालय की जो शिफ्टिंग कहां से कहां पर हुई, हमारी हिसार टू कुरुक्षेत्र साल 2015 के अंदर। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र मैंने आपको बताए थे, एक हिसार के अंदर है, एक रोहतक के अंदर है, एक कुरुक्षेत्र के अंदर, जब मैंने आपको टॉपिक वाइज हरियाणा जी के करवाई थी, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, एक आकाशवाणी केंद्र भी है, यानी कि रेडियो स्टेशन, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र। इन तीनों आकाशवाणी केंद्रों की आपकी स्थापना याद होनी चाहिए, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना। तो कुरुक्षेत्र जो आकाशवाणी केंद्र है भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी, साल 1991 के अंदर। तारीख पूछ रहे तो 24 जून भाई। अभी वैसे ये समझो एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है। आज कितनी तारीख होगी, 21 होगी, ठीक है। यानी मंगलवार को जिस दिन हमारी हरियाणा जी की पूरी होगी उस दिन क्या इसकी एनिवर्सरी मनावा यहाँ पे 24 जून 1991 को भाई। ई का है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी है, वो तो महाभारत के टाइम होती थी भाई, अब फिर होने लगी कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी। 91 का मतलब ई का है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर आकाशवाणी, तो 1991 के अंदर का है, कुरुक्षेत्र के अंदर भी आकाशवाणी चलतवा 24 जून 1991। चीजें क्लियर हुई, नॉर्मल सी चीजें ही, यस। आगे देखते हैं, आगे भाई यहां पर एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी का मतलब रिसर्च, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी
जो संस्थान है हमारा, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर भाई, एक ये भी याद रख लेना। कुरुक्षेत्र के जितने भी महत्वपूर्ण जो संस्थान है वो हमने कर दिए पूरे भाई, और आपको कुरुक्षेत्र जिले से रिलेटेड कोई भी संस्थान है उसको याद करने की जरूरत नहीं है भाई। अब हम लोग कुरुक्षेत्र के पढ़ेंगे कुछ अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र भाई, ठीक है भाई, कुछ अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र है। अब मेरे को ये चीज बता दो, एक चीज मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले करवाया था, हरियाणा का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? किस तरह के अभ्यारण्य है? आपने बहुत सारे पढ़े, खोल ही रहता, ठीक है, और केवरा के पढ़े हैं, पंचकुला के अंदर खोल ही रहता। तो मेरे को भी ये बता दो कि सबसे बड़ा जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? अभी 2-3 दिन पहले करवाया था। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा। सिरसा के अंदर कौन सा? अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य क्या हमारा हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे छोटा कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर है। चिलचिला, चिलचिला बच्चा है, छोटा बच्चा चिलचिला, ठीक है, यानी सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य चिलचिला। अबूब शहर बहुत बड़ा, इतना बड़ा शहर अबूब शहर जो कि सिरसा के अंदर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य अगर बात करें तो कौन सा है हमारे पास? चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि हमारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर देखो सीधे बात है, युद्ध के अंदर तो क्या लोग एक दूसरे के हाथ छीलते ही रहते हैं। यानी कि चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य में कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। और ये क्या है? हरियाणा का, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चीज भी याद रख लेना भाई। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा हमारे पास? चिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। कितने एक साथ क्लियर है, नॉर्मल सी दिमाग के अंदर घुस गई। अब यहाँ पर प्रजनन के अंदर भी के एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुका है, मगरमच्छ वाला इंपॉर्टेंट है भाई। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर कहां पर? मगरमच्छ किस टाइम के? महाभारत के युग के। मैं से मगरमच्छ, वैसे महाभारत के युग के हैं। तो मगरमच्छ का जो प्रजनन केंद्र है, मगरमच्छ प्रेग्नेंट कराया जाएगा भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर क्या मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा काला तितर प्रजनन केंद्र, या फिर जिसको ब्लैक बक प्रजनन केंद्र भी बोल देते हैं, वो भी यहीं पर है भाई। कौन सा? काला तितर। कुरुक्षेत्र के अंदर तो काल ही बन के आएगा आपका, ठीक है। काला तितर बोल लो या ब्लैक बक बोल लो भाई, ब्लैक बक प्रजनन के अंदर, ये भी हमारा कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपको मेन याद रखने हैं। इसके अलावा एक चिड़ियाघर भी याद कर लो भाई। कुरुक्षेत्र के अंदर एक चिड़ियाघर है, इसका नाम है पीपली चिड़ियाघर भाई। और हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है? रोहतक के अंदर भाई, ठीक है। जब रोहतक करवाया था पीपली चिड़ियाघर, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखने हैं कुरुक्षेत्र जिले से रिलेटेड भाई। नॉर्मल सी चीजें कुछ भी नहीं है। चिलचिला सबसे छोटा, सबसे बड़ा अबूब शहर, ठीक है, और वो सिरसा के अंदर है। मगरमच्छ प्रजनन के अंदर काला तितर यानी कि हमारा ब्लैक बक, और हमारा पीपली, ठीक है। मोर और चिंकारा प्रजनन के अंदर कहां पर है? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर भाई, ठीक है। चलो आगे। सर मेरा जीडी और आरपीएफ दोनों के लिए बहुत सारे बच्चों के हुए हैं भाई, बताइए आपको। करेक्शन पोर्टल ओपन हुआ है भाई, देखो 100 बार कह रखा है करेक्शन पोर्टल ओपन होने हुआ है बस। चलो आगे। पिछले वाली क्लासेस ऐप में, पीछे वाली क्लासेस ऐप में नहीं भाई, सारी डलती यार ऐप में, पीछे वाली क्यों नहीं है? कल ही तो डाली थी सारी क्लासेस ऐप के अंदर, पीछे वाली कित गई? डाल रखी, कल भिवानी डिस्ट्रिक्ट करवाया था, पड़ी 20 तारीख की 12:33 पे डल चुकी थी। सारे डिस्ट्रिक्ट करवा रखे हैं भाई, सारा सिलेबस निपटवा रखे हैं, पीछे वाली आगे वाली सारी।
छोटे को नहीं रखे कि मैं रीजनिंग पूरी होगी, मैथ पूरा हो रहा। हरियाणा जी की दोनों डाल लिपटा रखी है। हरियाणा जी की क्या क्लास ली थी रमना? 51 क्लास ले रखी। 51 क्लास थोड़ी को नहीं होती भाई। इंडिया जी की 87 क्लास पढ़ी है। इंग्लिश की क्या क्लास पढ़ी है देश बिना की? छोड़ दो, कुछ भी को नहीं रखा भाई। साइंस की कितनी पढ़ी? बायोलॉजी की 30-32 बायोलॉजी की पढ़ी है। 15-20 फिजिक्स की पढ़ी है। कमी तो कहेगी कौन भाई? चला भाई आगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। देखो आगे हम लोग बात करते हैं भाई कुरुक्षेत्र के कुछ स्टेडियम्स की। भाई कुरुक्षेत्र के अंदर स्टेडियम मेनली कौन कौन से हैं भाई? देखो एक तो आप ये बताओ भाई, जो अर्जुन कुमार थे भाई, अर्जुन कुमार के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य था। तो द्रोणाचार्य से रिलेटेड स्टेडियम भी कहां पर हो जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर हो जाएगा। तो यानी द्रोणाचार्य स्टेडियम हमें कहां पर देखने को मिलता है? द्रोणाचार्य स्टेडियम हमें कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। द्रोणाचार्य स्टेडियम भाई, ठीक है भाई। दूसरा हमारे पास कौन सा भाई? एक यहाँ पर हॉकी से रिलेटेड भी एक फेमस स्टेडियम जिसका नाम है मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम भाई, ठीक है। दूसरा स्टेडियम हमारे पास कौन सा है? मार्कंडेश्वर हॉकी स्टेडियम भाई, हॉकी स्टेडियम भाई। ये किससे बिलोंग करता है? ये हॉकी से बिलोंग करता है। और आपको सबसे ज्यादा जो हॉकी के प्लेयर हैं वो आपको कुरुक्षेत्र से दिखेंगे। और यहीं से मतलब एक तरीके से इसको हॉकी नर्सरी भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? हॉकी की नर्सरी। मैक्सिमम जो हॉकी खिलाड़ी हैं आपको हरियाणा की तरफ भाई वो आपको कुरुक्षेत्र से ही देखने मिले से लेडीज होते वो, ठीक है। और यहाँ पर स्पेशल महिला हॉकी अकेडमी भी है इसी स्टेडियम के अंदर भाई। स्पेशल महिलाओं को हॉकी खेलना भी सिखाया जाता है। महिला हॉकी अकेडमी भी इधर ही है भाई। कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। चीजें क्लियर हुई या नहीं? नॉर्मल से 2 स्टेडियम आपको जो कि आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है? सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना हुई है। सरस्वती विकास बोर्ड क्या है? सरस्वती नदी के विकास के लिए भाई। तो सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई हमारी? साल 2015 के अंदर क्या सरस्वती विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी? कहां पर हुई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी। कब हुई थी? साल 2015 के अंदर। क्या है भाई? सरस्वती नदी भी क्या है? दर दर की ठोकरें खाती है जिस टाइप से पर्यावरण न्यायालय खाता था। तो इसीलिए क्या है, सरस्वती नदी जो विकास बोर्ड की स्थापना साल 2015 के अंदर यहाँ पर हमने करते भाई, ठीक है जी। अब कुछ ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़ेंगे भाई। महत्वपूर्ण स्थल जैसे हमारा ब्रह्म सरोवर हो गया, ठीक है, ज्योतिसर सरोवर बोल भी देते हैं इसको, चंद्रकूप तालाब हो गया। अब हम इन सभी के बारे में पढ़े जो कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है भाई, ठीक है। चले भाई, पूरा करना जो कुरुक्षेत्र बड़ा है हो, तो कौन छोटा सा हो अंडा मैन भाई, 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। बड़ा लंबा थोड़ा सौदा है इसका भी। मौसम तो बढ़िया हो रहा है फिलहाल। सर आज लाइट नहीं की क्या? नहीं आज लाइट नहीं गई भाई, इंतजार हो रही थी, मतलब क्लास तक पहले 10:30 बजे। 3 दिन तक हुई भाई यार, दिक्कत नहीं जाए कौन कर दिया यार, पूरा दिन लाइट रहा कर दी। 3 दिन तक सुबह 6 बजे चली जा है और भाई फिर 11:30 बजे आया कर दी 2 दिन तक। तो आज 10:30 बजे आई थी, 10:30 पौने 11 का लगभग, ठीक है। तो महत्वपूर्ण स्थल कौन से? सबसे पहला जो हमारा स्थल उसका क्या नाम है? चंद्रकूप कुआं भाई। कौन सा हमारे पास? चंद्रकूप कुआं भाई। ये भी हमारा कहां पर? चंद्रकूप कुआं। ये भी हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। कौन सा? चंद्रकूप कुआं भाई। ये किस लिए फेमस है? किस चीज से, मतलब किस चीज से वो बिलोंग करता है? तो महाभारत के अंदर जो राजा युधिष्ठिर थे भाई, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया ऐसा माना जाता है। तो राजा युधिष्ठिर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चंद्रकूप कुआं भाई, ठीक है। नॉर्मल है, कैसे याद रखोगे? वह भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है।
भाई उन्हीं के साथी दोस्त भगवान भोलेनाथ है और उनकी सिर पर चंद्र है, ठीक है। तो यानी कि भगवान भोले, आपने देखा सर्वेश्वर महादेव मंदिर, सबसे बड़े जो ईश्वर महादेव, उनका मंदिर भी यहीं पर है, तो उनके सिर के ऊपर चांद भी तो है। यानी चंद्रगुप्त कुआं भी कहां पर, हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर आपको देखने को मिलता है। निर्माता कौन थे? राजा युधिष्ठिर भाई। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सरोवर है उसका नाम है पुंडरीक सरोवर भाई। कौन सा? पुंडरीक सरोवर भाई। सरोवर चाहे कोई सा भी हो, दो ही टाइप के सरोवर है पूरे हरियाणा के अंदर, एक पुंडरीक हो गया, एक ब्रह्म सरोवर हो गया, दोनों के दोनों कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। सरोवर नाम आ जाए, आंख खोल के कुरुक्षेत्र ठोक देना भाई, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? इस सरोवर की खास बात है भाई, इस सरोवर का जो पानी है वो सतयुग से लेकर आज तक कभी भी नहीं सूखा है। मतलब इस सरोवर की खास बात है, पुराने समय से लेकर आज तक कभी भी सरोवर का पानी नहीं सूखा, हमेशा पानी भरा रहा है, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है? इस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा है भाई। कौन सा नहीं सूखा भाई? जो पुंडरीक सरोवर है इसका पानी क्या है? सतयुग से लेकर आज तक आपका नहीं सूखा है भाई, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो हमारा तीर्थ स्थल है उसका नाम है सनहित तीर्थ भाई, ठीक है। अगर आप कुरुक्षेत्र के अंदर आते हो तो आप ये समझो साक्षात सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद, साथ में जो महाभारत के जितने भी खिलाड़ी उन सभी का भी आशीर्वाद अपने अंदर ही लेके जाते हो भाई, ठीक है। यानी सनहित तीर्थ भाई। और इसके मतलब किस लिए फेमस है? इसको माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु है भाई, उनका परमानेंट निवास स्थान है भाई ये, ठीक है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास कहां पर है? हमारा सनहित तीर्थ के अंदर देखने में मिलता है, ऐसा माना जाता है भाई। याद कैसे रखो? बस जहां पर साक्षात सर्वेश्वर महादेव है, यानी देवों के देव महादेव अवेलेबल है, भगवान श्री कृष्ण जहां पर बैठे हुए हैं, तो वहां पर क्या है भाई? वहां पर भी सीधी सी बात, भगवान विष्णु भी तो सन्निहित होंगे, प्रकट होंगे, ठीक है। तो सन्निहित तीर्थ भी हमें यहीं पर देखने में मिलता है। इसके अलावा हमारे पास जो सरोवर है उसका क्या नाम है? एक ब्रह्म सरोवर भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म सरोवर या इसको हम लोग ज्योतिषर सरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिषर सरोवर भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत लोग इसको देखने में जाते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस भी एक तरीके से। बहुत लोग यहाँ पर गोता लगा के भी आते हैं, लेकिन इसके अंदर भी बेल लगी हुई है भाई। इन बेलों से अगर आगे जाओगे तो आगे गहराई बहुत है। मैं 2-3 बार जाके आया वहां इधर ऐसी मतलब देखने के लिए एज ए टूरिस्ट सपोर्ट के रूप में, ठीक है। तो तब देखा हुआ है, मतलब अच्छी जगह है, पूरा बड़ा सरोवर है। यहाँ पर सुबह का तुम दृश्य देखना ऐसे लगा जैसे कि किसी फॉरेन कंट्री के अंदर, विदेश के अंदर आए हुए हो। सुबह 5 बजे का व्यू देखना यहाँ पर। उस टाइम भीड़ नहीं होती, दिन में जाओगे तो बहुत भीड़ होगी, पैर टेकने की भी जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। सुबह देखोगे तो मजा है, मतलब बढ़िया चीज है, मजे की चीज है भाई, ठीक है। इसका निर्माता किसको माना जाता है? राजा कुरु को भाई। जो राजा कुरु था ना, जिसके नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या माना जाता है कि भाई इसका निर्माण हुआ, मतलब इन्होंने क्या इसका निर्माण करवाया था भाई। और जो हमारे ब्रह्म सरोवर है इसका वर्णन किसके अंदर मिलता है? इसका वर्णन हमें किस चीज के अंदर मिलता है? जैसे स्कंद पुराण के अंदर हमें इसका हरि क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता था, ठीक है। और हमें इस गीता के अंदर हमें इसका वर्णन मिला भाई, इसको कुरुक्षेत्र बोलते थे, ठीक है। तो इसी टाइप से इसका जो वर्णन है ब्रह्म सरोवर है, इसका वर्णन हमें किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण के अंदर भाई। अब सरोवर के अंदर तो मत्स्य का मतलब मछलियां ही तो तैरेंगे, तो मत्स्य पुराण के अंदर क्या है? हमें इसका वर्णन भी देखने को मिलता है भाई। अब इसकी खास बातें पढ़ेंगे भाई, क्या क्या है। जो क्या, पहली चीज तो हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना तालाब है भाई। राज्य का सबसे बड़ा व सबसे पक्का तालाब, जो पक्की ईंटों से बना हुआ तालाब है हरियाणा का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है भाई? जो ब्रह्म सरोवर है, इसको माना गया है भाई। ऐसा भी माना जाता है कि मुगल शासक अकबर ने भी यहां पर स्नान किया था। मुगल शासक अकबर ने भी यहां स्नान किया था, ऐसा माना जाता है भाई। मानना ना कि मैं मान लो, आड़े नो भी मान लो, मैं भी स्नान करके आया, मेरा नाम और लिख दो आड़े। मोहित पुनिया ने भी इधर स्नान किया था। स्नान किया था, लिख लो यार, नो लिखने लगे पागल से बुकाड़े भी, ठीक है भाई।
इसके अलावा जो अबुल फजल है, आप लोगों ने नाम सुना बहुत बार, किताबुल हिंद है भाई, उसके अंदर भी क्या है भाई, इसको लघु रूप महासागर बोला गया है। ठीक है, अबुल फजल की किताब किताब उल हिंद, हिंद में इसे लघु का मतलब हो गया, इसे छोटा महासागर बोला है भाई, एक छोटा सा महासागर अलग से है यो, जैसे पूरा बड़ा सागर समुद्र उसी की तरह क्या है, ये एक छोटा महासागर है, इस तरीके से इसको बोला गया है। इसके अलावा ये जो ब्रह्म सरोवर, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी है, और मंदिरों के अंदर जो फेमस मंदिर उसका नाम है शंकराचार्य मंदिर भाई, ये भी याद रख लेना, शंकराचार्य मंदिर भी यहीं पर है, हालांकि पूछा नहीं गया आज तक, मंदिर भी यहीं पर है, फिर भी याद कर लेना कहां पर शंकराचार्य मंदिर भी हमें इस ब्रह्म सरोवर के पास ही देखने को मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो रथ है, कृष्ण अर्जुन रथ, मतलब जो चित्र आपको देखने को मिलेगा वो भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, यहीं पर है भाई। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ऐसे मतलब उसको गीता का उपदेश देने, वो चित्र भी हमें कहां पर, यहीं पर हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का जो उपदेश दिया था, किस पेड़ के नीचे दिया था, तो बरगद के पेड़ के नीचे, याद कैसे रखोगे, वो भी यहीं पर था। बरगद से भगवान श्री कृष्ण क्या बोले, तू मेरा ये उपदेश ले ले, तू मेरा ज्ञान ले ले, तू जीवन में अच्छी बरकत करेगा, बरकत से बढ़िया बरकत भाई। ठीक है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया था भाई, बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है भाई, तो ये चीज भी याद रख लेना में, तो ये चीज आपको सारी ब्रह्म सरोवर से रिलेटेड याद रखना। ब्रह्म सरोवर इतना मेन इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, दो ही सरोवर यहाँ पर, पुंडरीक और ब्रह्म, पूरे हरियाणा में ही दो सरोवर हैं। ठीक है, दोनों याद होने चाहिए आपके। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। आगे और कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एक मिलता है बाणगंगा नामक स्थान भाई। कितने हो गए हमारे स्थान, कितने, 4 हुए थे, कितने थे इससे पहले, 3 ही हो गए, 4, ये 5वां आ गया। 5वां हमारे पास क्या है, बाणगंगा नामक स्थान भाई, बाणगंगा। भाई आप लोगों ने महाभारत देखी, उसके अंदर आप लोगों ने एक जगह देखी भाई, जहां पर क्या है, अर्जुन ने धरती में तीर मारा था और वहां से गंगा नदी का पानी निकल आया था। जब वो भीष्म पितामह उन पे लेट रहा था, उन पे तलवार की उस टाइम वो ऐसे बोले प्यास लग रही, मेरा तिस लग रही है, तो अर्जुन ने धरती में तीर मारा, धरती में गंगा नदी निकल आई थी। ठीक है, तो ऐसा माना था भाई, ये जो बाणगंगा नामक स्थान है, इसी जगह से क्या है भाई, अर्जुन ने बाण मारकर गंगा निकाल ली थी भाई। क्या मारकर, बाण मार के भाई, अर्जुन बाण मारकर गंगा निकाल ली थी भाई। कहाँ निकाल ली थी भाई, यहीं पर निकाल ली थी, पर बाणगंगा नामक स्थान पर भाई। याद रह जाएगा, नॉर्मल साइज के अंदर कुछ वो को नहीं। इसके अलावा ये देखो भाई, सारे देवी देवता कुरुक्षेत्र के अंदर थे भाई, भ्रमण करने लग रहे थे, तो वहां पर कुबेर हो गए, और ये सारे जो और भी देवी देवता वो भी आपको भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुबेर तीर्थ स्थल, प्राचीन तीर्थ स्थल यहाँ तक आया नहीं है, लेकिन सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। कुबेर तीर्थ स्थल लिख लो भाई, प्राचीन तीर्थ स्थल ये भी नहीं आया आज तक, आगा भी आना मुश्किल है। ठीक है, तो ये तीर्थ स्थल में कहां पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ना सोदा में ना सो ना हस ना दान सपेरे। ठीक है भाई, समझ में आ गई। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट जो साइट है उसका नाम है शेख चिल्ली का मकबरा भाई, ये इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम आपको मकबरे कहां पर देखने को मिलते हैं, नारनौल के अंदर देखने को मिलते हैं। तालाबों और बावड़ियों का शहर भी बोला जाता है। अब मेरे को ये बताओ, राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता कहां पर है, बीरबल का रंग महल कहां पर है, बता दो फटाफट से।
डिफरेंस है दोनों में। शेख चिल्ली का मकबरा हमें कहां पर देखने मिलता है? कुरुक्षेत्र के अंदर देखने मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है, हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को भाई। ठीक है, इसकी खास बात मतलब कैसे होगा? शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र के अंदर है। क्या हुआ? थाने सर यमुनानगर में रंग महल। यस, वेरी गुड। यही डिफरेंस आपको बताना था मेरे को। बीरबल का अगर आपसे रंग महल पूछ ले तो यमुनानगर के अंदर होगा भाई, ठीक है। और बीरबल का अगर छत्ता पूछ ले तो वो कहां पर होगा? नारनौल के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई। हाँ, ये चीज याद रखना, गलती मत कराना। तो शेख चिल्ली का मकबरा कैसे याद रखोगे? उसको कैसे? पहले तो उस चीज को याद रखो, बीरबल का रंग महल। ठीक है, आप लोग जो अलग अलग टाइप के रंग हैं वो कहां पर देखते हो? पानी के अंदर देखते हो। पानी नीला रंग का भी होता है, हाथ में लाओगे तो जिस बर्तन में डालो उसी टाइप का रंग हो जाएगा। तो रंग महल आपको यमुनानगर के अंदर, यमुना नदी का पानी, छत्ता जितने छत्ते हैं, बावड़ी, सारे नारनौल के अंदर, वो आपके डायरेक्ट याद रह जाएगा। तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर होगा हमारे पास? ये कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। इसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। ठीक है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दारा सिखों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था भाई? दारा सिको। ये दारा सिको ये कौन था भाई? दारा सिका ये था भाई जो शाहजहां था, मतलब शाहजहां औरंगजेब को ना कर दे। ठीक है, शाहजहां का जो छोरा था दारा सिको भाई। ठीक है, औरंगजेब ये सारे इसके भाई थे, शाहजहां का छोरा। ठीक है, कौन था? दारा सिको भाई। इसके द्वारा मेनली क्या है? इसका निर्माण करवाया गया था। किसका? शेख चिल्ली का मकबरा। इसको हरियाणा का ताजमहल क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी होता था जिसका नाम था डेविस रोस। उसका रोस रहा करता दिमाग का में। वो क्या बोला? नो बोला कि भाई ताजमहल के बाद जो दुनिया में सबसे कोई दूसरी खूबसूरत इमारत है तो वो ये है हमारे पास शेख चिल्ली का मकबरा। तो क्या है? डेविस रोस नामक अंग्रेज ने ताजमहल के बाद इसे सेकंड खूबसूरत इमारत बताया। इमारत बताया, ये चीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, किसने बताया? तो डेविस रोस ने भाई। ठीक है, इसके अलावा 1958 के अंदर भाई 1958 के अंदर क्या है? इसको नेशनल लेवल पे क्या राष्ट्रीय महत्व की इमारत घोषित कर दिया था। 1958 में इसे मतलब सरकारी इमारत घोषित कर दिया, राष्ट्रीय महत्व की इमारत घोषित कर दिया गया। ठीक है, किसको कर दिया गया भाई? इसको शेख चिल्ली के मकबरे को भाई। ठीक है, और ये है कहां पर? हमारा थानेसर के अंदर। क्या है? हमारा शेख चिल्ली का मकबरा है। कहां पर? थानेसर के अंदर भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर हुई। शेख चिल्ली का मकबरा क्लियर। हर एक साथी के नंबर के लिए कमेंट कर दो फटाफट से। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। रानी रामपाल, संदीप सिंह, पहला रबर पार्क, सबसे पहले नाज मंडी, चीनी मिल करवा तो दी, और क्या बार करवाऊं? पवन कुमार शर्मा, सर मेरी मम्मी आपको बहुत पसंद करती है, मैं आपकी क्लास लेती हूँ तब वो भी सुनती रहती है। अरे वाह, धन्यवाद भाई आपकी मम्मी को भी। कोई बात नहीं भाई, राज हरियाणा उड़ा देंगे।
सर दिल्ली पुलिस के बैच में भी मॉक टेस्ट, हाँ दिल्ली पुलिस के बैच के अंदर ये वाले पे मॉक टेस्ट थोड़े ना मिलेंगे, उसके अंदर तो दिल्ली पुलिस के अलग से मॉक टेस्ट हैं। दिल्ली पुलिस का इसका पैटर्न क्या है कि भाई अलग अलग सैंपल आओ। एक का मेरे तो नूबी मैसेज आया, नूबीला जी दिल्ली पुलिस का उसका रेलवे एनटीपीसी का बैच लिया था और उसके अंदर आपने इंग्लिश हिंदी तो नहीं करवा रखी। अरे थण महाराज तना नुए को मेरा रेलवे एनटीपीसी का सिलेबस के है, पैटर्न के है। रेलवे एनटीपीसी में कत्ता इंग्लिश हिंदी आने लगी भाई, मैथ आओ है, रीजनिंग आओ, साइंस आओ, जीके आओ, वैसे 4 सब्जेक्ट आओ, इंग्लिश हिंदी मतलब कोई सा को नहीं आंदा। इंग्लिश तो दिल्ली पुलिस में को नहीं आंदी। थैंक यू थोड़ा सोच तो लिया करो, बोल हरियाणा का ताजमहल तो लिखा है और ये क्या लिखा है मना पड़ जा कोई गुंड का क्या। चलो भाई अब आगे चलते हैं। देख लो 10 पन्ने अभी 9 पन्ने कर चुके हैं, 10वां पन्ना पे आए, मतलब कुरुक्षेत्र जिला पूरा नहीं होने रहा। अरे 1.5 घंटा की क्लास आई पूरी, देखियो। इसके अलावा मैंने पेहवा नाम की जगह बताई थी आपको कुरुक्षेत्र के अंदर, इसको बोला जाता है हरियाणा की गया नगरी। क्या है पेहवा को क्या बोला जाता है? हरियाणा की गया नगरी। में पानी पिया और गया, ठीक है, तो हरियाणा की गया नगरी। गया नगरी किसको बोला गया है? पेहवा को क्या है? हरियाणा की गया नगरी भी बोला गया, ये चीज भी याद रख लेना भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे थानेसर की भाई। ये थानेसर आपने बहुत बार नाम सुन लिया भाई, क्या चीज है थानेसर? ये जगह का नाम है भाई, ठीक है। इसका पुराना नाम क्या था? थण थण नहीं था भाई पुराना नाम, थूण या थोड़ा, यो क्या था इसका पुराना नाम था भाई, थण नहीं था, ठीक है। क्या क्या नाम इसका? थूण या फिर थोड़ा, क्या था इसका? प्राचीन नाम था भाई, प्राचीन नाम था। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाए तो इसलिए लिख देता हूं नोट थण, थण नहीं था भाई इसका प्राचीन नाम, ओनली थूण, ठीक है। तेरा थण थूण पर मार दूं थण और थूण बात एक ही मान हो या बात तो, ठीक है। तो थानेसर किस लिए फेमस था भाई? तो 7वीं जब शताब्दी थी, 7वीं शताब्दी का 600 वाले जो साल होते थे उस टाइम क्या थी भैया, जो राजा हर्षवर्धन आया करता ना उसकी राजधानी थी थानेसर भाई, ठीक है। तो थानेसर किस लिए फेमस था? 7वीं शताब्दी में भाई, 7वीं शताब्दी में राजा हर्षवर्धन की राजधानी होता था थानेसर भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम आ गया, इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर हरियाणा वाले राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड भाई। क्या चीज आपको याद रखनी है राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड भाई? देखो अब पूरी कुंडली यहाँ पर खोल के रखूंगा राजा हर्षवर्धन से रिलेटेड भाई। पहली चीज तो क्या है, राजा हर्षवर्धन का जन्म याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई। तो जन्म कब हुआ था इनका? 590 ईस्वी के अंदर क्या है इनका जन्म हुआ था। गद्दी के ऊपर कब बैठे थे? 606 ईस्वी के अंदर गद्दी के ऊपर बैठ गए थे भाई, ठीक है भाई, मान लिया भाई। माता का के नाम था, पिता का के नाम था, भाई का के नाम था, बेबे का के नाम था, ये सारे नाम भी याद रखने, पूछे जाओ मैं एग्जाम का, मजाक की बात नहीं, मजाक से हटके भाई, ठीक है। तो हर्षवर्धन था भाई, इनकी माता का नाम था यशोमती, पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन भाई, ठीक है, भाई का नाम था राज्यवर्धन। माता का नाम क्या था? यशोमती, पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। भाई क्या था? भाई किस चीज में हेल्प करता था? राज्य की बढ़ोतरी के अंदर, तो राज्यवर्धन। बहन का क्या नाम था? बेबे का नाम राज्यश्री। ये सारे के सारे जिसके भाई बहन माता पिता, ये इंडिया जीके का भी टॉपिक है, इंडिया जीके के अंदर भी हर्षवर्धन से रिलेटेड पूरी कुंडली पूछी जाया करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। गद्दी पर 606 ईस्वी के अंदर बैठा था, ये चीज मैं आपको बता चुका भाई, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी। इसकी राजधानी कौन कौन सी थी भाई? तो इसकी राजधानी कौन सी थी? एक तो थानेसर थी, मैंने अभी आपको बताया भाई, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। कौन सी थी? एक तो थानेसर थी भाई। थानेसर से अलग कन्नौज भी क्या थी भाई? राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। एक तो थानेसर थी, कन्नौज बदलता रहा करता, जरा सेटिंग हो जाया करती, उड़े चले जाया करता, उड़ जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ नाटक थे भाई, नाटक भी कराया करता। इसके नाटकों को याद करने की ऐसी निंजा टेक्निक बताऊंगा भाई, आजीवन याद रहेंगे भाई। एक तो नाम था नागानंद, एक था रत्नावली और एक था प्रियदर्शिका। मेरा तो खुद का नुए याद हो रहे हैं, मतलब कि निंजा टेक्निक था। तो कैसे याद रखोगे? अब देखो हर्षवर्धन का मतलब क्या है? देखो हर्षवर्धन,
हर्षवर्धन का मतलब क्या है भाई? हर्ष के अंदर वृद्धि होना। हर्ष का मतलब खुशी, भाई अपनी खुशी के अंदर वृद्धि होना। ठीक है, आपकी खुशी के अंदर वृद्धि कब होगी? जब कोई क्या है भाई आपके नाग को आनंद प्रोवाइड करे। नाग मतलब जैसे कोई भी सड़क के अंदर कोई नाग जाने लग रहा है और जाने लग रहा है, उसको अगर कोई आनंद प्रोवाइड करे, ठीक है, और वो आनंद कब मिलेगा नाग को? जब क्या आपको प्रिय प्रिय रत्नों के क्या है दर्शन हो जाएंगे, तब आपको क्या है भाई नाग को आनंद मिलेगा। ठीक है, तो जो हमारा नाग चलता है सड़क के ऊपर, उसको खुशी कब मिलती है, उसको आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब उसको क्या है, नाग को आनंद कब मिलता है? जब उसको क्या है सुंदर सुंदर रत्नों के क्या है प्रिय प्रिय रत्नों के दर्शन हो जाए। ठीक है, जब भी सड़क पे जाना तो उसको क्या है आनंद की प्राप्ति होती है। आजीवन याद रहेगा, कभी भूलोगे जी? बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मर जाओगे तो भी कौन भूल लो, राख भी तारी छोड़ो छोड़ो बोल लगी। ठीक है, इसके अलावा दरबारी कवि भाई, दरबारी कवि कौन था भाई? दरबारी कवि हर्षवर्धन का, उसका नाम था बाण भट्ट। आलिया भट्ट, अरे ना बाण भट्ट था भाई। बाण भट्ट के है हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता। इसने भी दो चीज लिखी थी, बेचारा ने बोला आदमी ना, दो पुस्तक थी। एक का नाम था हर्षचरित, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर हर्षचरित की रचना किसने करी? मैक्सिमम बच्चे हर्षवर्धन ठोके आओ, गलत हो जाएगा। इसका कवि था बाण भट्ट, और एक थी कादम्बरी भाई। इन दो बुकां की रचना किसने करी थी? बाण भट्ट के द्वारा करी थी, जो कि इसका बढ़िया दरबारी कवि था, एक नंबर का मित्र था, इसका याड़ी था मत तकड़ा। सर जो आपका बैच में सारे सब्जेक्ट और क्यों आधे अधूरे कह दूं? हाँ लगातार बस करे। जूस पिला दो मौसम में, गन्ने का पिलाऊं, कुएं मान जाओगा। पढ़ ले भाई, मेरे के लाम मारिया करो भाई। सही बताओ या बड़ी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास हो तकड़े स्वाद आओ भाई, मानो या बात ऑफलाइन क्लास हो ना। अरे 6.5 बालक से उसमें बैठे हो भाई, तगड़ा रस बैठ जाए भगवान कसम भाई। और नो क्लास चल दो सौदा बेकाबू हो जा, लोग नु दीवार पाड़े दे, खिड़की जाकी तोड़ तोड़ नु बाहर भाई जे तगड़ा रस हो जाए, मजाक की बात है। ठीक है भाई, इसके अलावा भाई एक चीनी यात्री हुआ करता अवेन स्वांग भाई। अवेन सांग नामक जो चीनी यात्री था भाई, वो भी कब आया था? अवेन सांग नामक चीनी यात्री भारत आया था। किसके टाइम पर आया था? हर्षवर्धन के समय पर क्या है अवेन सांग नामक चीनी यात्री भारत के अंदर आया था, और इसने किताब लिखी थी CU की। सी क्या थी? एक किताब थी, किताब का नाम क्या था? CU की। उसके अंदर इसने क्या है थानेसर के बारे में जिक्र कर रखा था भाई। हाँ, थानेसर नाम की भी कोई जगह थी भाई। ठीक है, किस किताब के अंदर? CU की। ये चीज भी याद रख लेना भाई। ठीक है, इसके अलावा ये हर्षवर्धन था जिसने सारे राज्य जीत लिए, सब कहे पे कब्जा कर लिया, जवान आगे जीतता जाने लग रहा। फिर एक नर्मदा का युद्ध होया भाई, नर्मदा नदी का युद्ध भाई। और इस टाइम साउथ मतलब ये नॉर्थ का मतलब कब्जा कर लिया, उत्तरी भारत के ऊपर, तो सारा के ऊपर। साउथ वाले राजा खतरनाक होया, मेरा थे मैं झुकूंगा नहीं साला। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय आया, मतलब मेरा मारा साउथ वाली फिल्म ही मारे मुक्के धम धम आदमी नु उड़दा जाओ, धम नु पैर टेक पत्ते उड़ जानो आवाज में गोल 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 गोल। ठीक है, नु कर धम बाड़ा में हवा चालर नु हर्षवर्धन दीवारा वाल भिड़ भिड़ जागी लागे। ठीक है, तो क्या आया पुलकेशिन द्वितीय, एक थोड़ा सा पुल किया करता, आदमी दीवार में ला गया करता। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय जो कि साउथ का शासक था भाई, पुलकेशिन सेकंड वर्सेस किसके बीच में भाई? हमारा हर्षवर्धन के बीच में किसका युद्ध हुआ? नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था, और इसके अंदर पुलकेशिन द्वितीय जीत गया था, और हर्षवर्धन का साम्राज्य यहाँ पर खत्म हो गया था भाई। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई, ओके, दिमाग के अंदर घुसी। ठीक है भाई, इसके अलावा इसी थानेसर को भाई मुगल का द्वीप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम लोग? मुगल का द्वीप। मुगल का द्वीप के नाम से भी किसको जाना जाता है? थानेसर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेख चिल्ली का मकबरा जहां पर हो तो उसको मुगलों का द्वीप भी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा थानेसर के ऊपर ही क्या भाई, बस लास्ट पेज है तुम्हारा, इसके बाद इस पेज के ऊपर जो कराऊं उसका क्लास खत्म हो जाएगी। इसके अलावा महमूद गजनवी ने भी क्या है भाई, महमूद गजनवी ने भी क्या है थानेसर पर आक्रमण कराया था। थानेसर पर
अटैक किया था भाई। कब किया था भाई? 1009 से 1014 के बीच में क्या है भाई, हमारा महमूद गजनवी ने भी थाने सर के ऊपर अटैक किया था भाई। कोई नहीं पूछेगा साल, सिर्फ ये पूछ सकता है ज्यादा भाई ना अटैक कराया था कौन नहीं कराया था, आना में आंसर दे दियो बस, इतनी चीज पूछेगा और कुछ हो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, अब थाने सर के अंदर मंदिर भी थे भाई, तो वो मंदिर भाई जैसे मतलब ये महमूद गजनवी अटैक कर दिया तो मंदिर टूट गए थे भाई। ठीक है, तो मंदिर जब टूटे थे तो टूटने के बाद उनका पुनः निर्माण दोबारा से किसी ने उनका निर्माण करवाया था, तो मराठा शासक हुआ करते सदाशिवराव, उसके द्वारा इसका पुनः निर्माण करवाया गया था। ठीक है, थानेसर मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मराठा शासक कौन थे? सदाशिवराव, उनके द्वारा क्या इसका पुनः निर्माण करवाया गया। मराठा शासक सदाशिवराव द्वारा इसका क्या है, पुनः निर्माण करवाया गया था। किसका? थानेसर मंदिर का। ये चीज भी याद रख लेना भाई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी? वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई। अब कुरुक्षेत्र के अंदर हमने पेहवा भी देख लिया, थानेसर भी देख लिया। अब कुरुक्षेत्र के अंदर एक लाडवा नाम की भी जगह है, लाडवा, जहां से वर्तमान में हमारे सीएम साहब मुख्यमंत्री जी हैं, वो विधायक बने हुए हैं और मुख्यमंत्री पद के ऊपर आसीन है। तो जो लाडवा है, लाडवा जो हमारी रियासत है कुरुक्षेत्र के अंदर, उसके शासक थे वो कौन थे? अजीत सिंह नामक शासक थे भाई। ये पूछा जाता है लाडवा रियासत के शासक कौन थे? रियासत के शासक कौन थे भाई? तो अजीत सिंह थे। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान है, लाडवा से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत सिंह ने किया था। ठीक है, रियासत के शासक कौन थे? अजीत सिंह। कार्ड लड़ा के आप किसी से भी जीत सकते हो। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण टिले भी हैं भाई यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कर्ण का टिला। ठीक है, तो वो टिले भी यहीं पर कुरुक्षेत्र के अंदर। अब कर्ण मरे यहाँ पर, तो मरे ऊपर टिला बनाया जाता है, तो कर्ण का टिला हमें कहां पर देखने को मिलता है? कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है कर्ण का टिला। इसका हमारे पास तो आस का टिला, विश्वामित्र के आड़े में आता है विश्वामित्र का टिला, भगवानपुर के आड़े में आता है भगवानपुर का टिला, दौलतपुर के आड़े है तो दौलतपुर का टिला। सेकंड हमारे पास आस का टिला, थर्ड हमारे पास विश्वामित्र का टिला, चौथा हमारे पास भगवानपुर का टिला, पांचवा हमारे पास दौलतपुर का टिला। तो सारे के सारे हमारे टिले हैं, टिले मतलब छोटी सी पहाड़ी टाइप, तो सारे के सारे हमारे कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर होते हैं। टिला स्पेलिंग होता है बड़ा किया हुआ। ठीक है, इस आर्टिकल में छोटा ई की मात्रा लगा दी, बड़ा की मात्रा लगा दी। ठीक है, ठीक है भाई। सनहित यहाँ पर जो कि भगवान विष्णु का मेन स्थान है, तो सनहित की जो झील होगी वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो सनहित जो झील है, सनहित झील है भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? कुरुक्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा दो गुरुद्वारे भी फेमस हमारे पास, गुरुद्वारा पातशाही। ठीक है, तो हमारा गुरुद्वारा छठी पातशाही, गुरुद्वारा नौवीं पातशाही, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट है भाई। गुरुद्वारा सिक्स्थ पातशाही, एक गुरुद्वारा नाइन्थ पातशाही, ये दो गुरुद्वारे भी हैं। एक और जो इंपॉर्टेंट है लास्ट हमारे पास बाबा काला कमली